चलिए समझते हैं कि एचवीडीसी ट्रांसमिशन किस तरीके से एचवीएसी ट्रांसमिशन के कंपैरिजन में बेटर काम करती है और एडवांटेजेस क्या है वो भी जानते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं कि एचवीडीसी ट्रांसमिशन जो है वो बल्क पावर ट्रांसमिशन करता है, मतलब विद द यूज ऑफ लेस नंबर ऑफ कंडक्टर यहां पे मोर पावर यू कैन ट्रांसमिट। दूसरी चीज है लॉन्ग डिस्टेंस की यदि बात करूं तो एचवीडीसी विल बी मोर इकोनॉमिकल। यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो ये डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ये कर्व दिया गया है और ये कॉस्टिंग है यहां पे, क्लियर। तो कॉस्टिंग में देखोगे तो एचवीडीसी जो है इट इज मोर इकोनॉमिकल। एचवीएसी में जो इक्विपमेंट्स हैं या फिर कंट्रोलेबिलिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको अलग से एक्सटर्नली प्रोवाइड करनी पड़ती है, दैट्स वाई तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए एचवीएसी थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। दूसरी चीज बात करते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन, क्योंकि एचवीएसी में मेजोरिटी जो कंपोनेंट होते हैं वो इंडक्टिव होते हैं, तो वहां पे वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा होते हैं, और जबकि ये समस्या आपको एचवीडीसी के अंदर नहीं देखने को मिलती, इसलिए एज कंपेयर टू द एचवीएसी इट इज मोर। स्किन इफेक्ट और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट बोथ आर डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी। तो भाई एचवीडीसी के अंदर तो फ्रीक्वेंसी ही नहीं है, इसका मतलब स्किन इफेक्ट एंड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट दोनों जीरो हो गए। चार्जिंग करंट की समस्या जो है वो मोस्टली कहां पे देखने को मिलती है, एसी ट्रांसमिशन के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पे फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है। जबकि चार्जिंग करंट की समस्या एचवीडीसी में जीरो हो गई, क्योंकि वहां पे फ्रीक्वेंसी जीरो है। यदि मैं 6th पॉइंट पे आऊं तो फेरांटी इफेक्ट, और फेरांटी इफेक्ट लॉन्ग ट्रांसमिशन के अंदर होता है बिकॉज वहां पे कैपेसिटर का इन्वॉल्वमेंट होता है, एंड ड्यू टू दैट चार्जिंग करंट यहां पे रिसीविंग साइड का वोल्टेज सेंडिंग साइड से ज्यादा हो जाता है। तो एचवीडीसी में फेरांटी इफेक्ट की ये समस्या नहीं आएगी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कैपेसिटर। तो एचवीडीसी लिंक जो है वो एक तरीके से एसिंक्रोनस लिंक है। इसका मतलब ये हो गया कि डिफरेंट पावर सिस्टम्स या डिफरेंट टर्मिनल जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट कर रहे हैं या सेम फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट हो रहे हैं उनको आप कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो पॉसिबिलिटी आपकी एसी टाई लाइन के साथ नहीं होता, क्योंकि एसी टाई लाइन सिंगल फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट करने का काम करता है। रिएक्टिव पावर कंपनसेशन की प्रॉब्लम आपको यहां पे देखने को नहीं मिलती है ड्यू टू द लैक ऑफ चार्जिंग करंट। यहां पे कोई चार्जिंग करंट की समस्या नहीं है, इसीलिए एक्सटर्नल इक्विपमेंट रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो वोल्टेज जो प्रोफाइल होती है एचवीडीसी के अंदर वो कांस्टेंट वोल्टेज प्रोफाइल होती है। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन, एंड किसी भी तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड जेई और एई एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे, हमारे बहुत सारे पेड कोर्सेज हैं, उनसे आप जुड़ सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। एक साल के अंदर हमने 300+ सिलेक्शन दिए, अब आपकी बारी है।